जो भीड़ देखने के लिए मिला है उसके बारे में बताइए, क्या लग रहा है कि ये आरोप उसके पीछे? आज मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था, सभा था, लेकिन मुख्यमंत्री जी इंद्र देवता आज बहुत पानी दिए, जिसके कारण कार्यक्रम तो स्थगित हो गया। लेकिन मुख्यमंत्री जी के प्रति मैं आभार करता हूं कि उन्होंने इस मौसम में भी आज 11 विधानसभा में जाकर के रोड शो कर दिए। और हमारे लिए तो बड़े सौभाग्य की बात है, हमारा विधानसभा में 3 प्रखंड है, बेनीपुर, बिरोल और बहेरी। और पहले वो बहेरी से स्टार्ट करके फिर चले गए बिरोल, और बिरोल होते हुए फिर बेनीपुर में। और आपको पता होगा कि क्या उत्साह था, 1 घंटा तक लोग वहीं पर जमे रहे मुख्यमंत्री के जाने के बाद। ये उत्साह हम बहुत कम समय में रोड शो में देखे। और यहाँ से धेरुक से लेकर के और वहाँ तक नहीं वहाँ लुलुआ चौक तक, चारों तरफ, दोनों तरफ लोग बैठकर खड़ा होकर के मुख्यमंत्री का अभिवादन किया, और मुख्यमंत्री सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए चले गए। खासकर क्या इस रैली के बाद या फिर जो आज नीतीश जी आए थे उसके बाद कितना बदलने वाला है? लोग मानसिक रूप से तैयार हैं। लोग कभी भी जंगल राज और कांग्रेस के जो राज था गड़बड़ का, उसमें नहीं जाना चाहता है। वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में वो चाह रहा है कि जल्दी 14 आवे, और पहले 6 आवे, 6 में हम लोग मतदान करें, और 14 को जाकर के काउंटिंग हो करके, और एनडीए 200 से कम नहीं जीतने वाली है। क्या करने वाले हैं अगर आपको फिर जनता चुनती है तो क्या? इस साल में भी मैं, अब रिपोर्ट कार्ड आप देखे होंगे, मैं रिपोर्ट कार्ड जारी किया हूँ, और फिर 5 साल के बाद मैं रिपोर्ट कार्ड जारी करूँगा। कि मैं ये समझता हूँ कि आप अगर जनता के काम के प्रति आपका दायित्व बनता है, अगर आपने काम किया है तो आप उसको बताइए, और मैं बताऊंगा। फिर मैं यह घोषणा मैं आपके माध्यम से मैं करना चाहता हूं कि मैं फिर से रिपोर्ट कार्ड 5 साल के बाद में जारी करूंगा। बेनीपुर जैसे जगहों पर ओवर ब्रिज का निर्माण, बहुत सारे ऐसे चीज है जो बचा हुआ है, जो करना है। बाईपास, 2 बाईपास स्वीकृत हुआ, और उस बाईपास को मैं एक्सटेंशन लेकर के, अभी मैं नहीं बताऊंगा ना, एक्सटेंशन लेकर के मैं इस तरह से कर दूंगा कि वो बाहर से बाहर चले जाए। नंबर 1, ओवर ब्रिज प्रक्रिया अंतर्गत है, वो बहुत हद तक आगे बढ़ चुका था, लेकिन उसमें ओवर ब्रिज में सॉइल टेस्टिंग जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, इसके कारण वो नहीं हो सका है। यहाँ पर आकर के सॉइल टेस्टिंग वगैरह जितनी प्रक्रिया है, सभी आकर के यहाँ पर के कर करके जनता देखी हुई है कि ये काम करके गए। मैं एक चीज और जानना चाह रहा हूँ कि जब आप विधायक थे, जब आपने इससे पहले जो आप कार्यकाल अभी देखा होगा लोग, तो शिक्षा को लेकर हो या फिर स्वास्थ्य को लेकर हो, जो लगातार आप चिंतित रहते थे, अपने स्कूल के शिक्षकों को सुधारने का काम किया, जो लेट जा रहे थे, जो नहीं जा रहे थे, उसको लेकर क्या? देखिए, सरकार हर समय जनता की सुविधा के लिए प्रयत्नशील है, और वह उसी दिशा में मैं उनका सहयोग उसमें लगा रहता था। आप चले जाइए हॉस्पिटल, अनुमंडल अस्पताल, अगर पहले की स्थिति जो डॉक्टरों का आप माने उपस्थिति देखिएगा मरीजों का, पहले एक ही जनरल ओपीडी चलता था, अभी सभी विभाग का ओपीडी चलता है। उसके बाद हजारों पेशेंट डेली वहाँ पर इलाज करते हैं। पहले सिजेरियन अस्पताल ऑपरेशन नहीं होता था, अब सिजेरियन हो करके बच्चे हो रहे हैं। तो ये प्रयास हर समय लगे रहते हैं कि उसमें चलता रहे। पहले रेडियोलॉजी के डॉक्टर नहीं थे, अब रेडियोलॉजी के भी डॉक्टर आ गए हैं, इसलिए विकास में, एक चिकित्सा के सुविधा में काफी प्रयास हुआ है। माँ बहन की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं आगे फिर? माँ बहन की सुरक्षा हमारे सरकार की बहुत ही बड़ी प्राथमिकता है। आप, एक जमाना था कि इस घर से उस घर में लोग जाते थे तो छोटा सा भी लड़का लेकर के लोग विदा हो जाता था, लड़की कोई, महिला कोई। आज के तारीख में 1:30 बजे 2 में वही हमारी बहन, हमारी बहन वो वहाँ पर के रोड पर खड़ा होकर के हमारी सुरक्षा कर रही है। इसलिए अब हमारे बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में महिलाओं के
विकास के लिए लगातार काम हुए। अभी 10,000 रुपया दिया गया है कि आप स्वरोजगार करें, फिर हम लोग 2 लाख रुपया देंगे, तो ताकि वह आत्मनिर्भर बने। तो महिला के विकास में, माँ बहन के विकास में हम लोग प्रयत्नशील हैं। और आज माँ बहन सोचता है 15 साल में कौन रोका था आपको करने में? सो बताइए ना, कोई रोका था? हम रोके थे? तो उनको तो अपना चारा खाने से, अलकतरा पीने से कोई फुर्सत नहीं रहा था, उसके अतिरिक्त तो क्या करते? महागठबंधन पर भी आरोप लगा रहे हैं। एक बात बतबै छी कि महागठबंधन पर हम कोनो आरोप नहीं लगेलिए। महागठबंधन पर जे प्रूव्ड जे छै इसके बाद बदलिए। फिर एक सेकंड, हाँ थोड़ा सा क्लोज आ जाओ। हाँ, बढ़िया से। बेनीपुर के मतदाता मालिक से अपील करी छी कि हमार ईवीएम पर क्रम संख्या 3 पर तीर छाप पर अहाँ हमरा वोट दऽ कऽ फिर से अहाँ के जनप्रतिनिधि बनाबे ला हमरा मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ये प्रोफेसर विनय चौधरी हैं। देखते रहिए जगजीत के साथ।